हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीग्रेशन में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए डांगरी लेके आई हूँ। हेल्दी बच्चा होगा तो 1 से 1.5 साल के बच्चे को आ जाएगा। अगर बच्चा नॉर्मल है, वीक है, तो 2 साल तक इसको आराम से आ जाएगा। इसको हमने स्टार्टिंग से एंड तक कैसे बनाना है, कितने फंदे डले हैं, आपको बताऊंगी। आपने वीडियो में एंड तक बने रहना है बिना स्किप करके। बहुत ही आसान है। तो इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट करके बता देती हूँ आपको कि टोटल कितनी लेंथ है इसकी। अभी यहाँ से हमने आसन से पहले यहाँ से आसन से पहले यहाँ तक हमने की है 10.5 इंच है। ये लेंथ हमारी 10.5 इंच है। और जब ये हमारी ऊपर से बॉडी भी बनती है तो वहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 16.5 इंच है। और टोटल अगर देखी जाए हमारी, तो इसकी लेंथ है ऊपर से नीचे तक टोटल 21.5 इंच है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो बच्चे की लेंथ के हिसाब से। ये देखिए, बहुत ही प्यारी बनती है, बहुत ही आसान है। यहाँ से यहाँ 9 इंच है, ठीक है। और चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं बनाना। हम देखिए, इसको यहाँ से मैंने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि सिंपल इजी था। आपको ऐसे समझा दूंगी, आप इसको ध्यान से देखना कि इसमें कितने फंदे डाले हैं और कितना इसको बनाया है। अब ये देखिए, जो बॉर्डर है, बॉर्डर का पैटर्न सीखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये हमने बॉर्डर के जो हमने फंदे डाले हैं इसके, सॉरी 56 फंदे डाले हैं। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया। और ये जो फिर हमने बॉर्डर बनाने के बाद एक सीधी सिलाई बनाई और एक उल्टी सिलाई बनाई। डायरेक्ट हमने पैटर्न नहीं डाला। और ये जो हमने पैटर्न डाला है, इसका पैटर्न ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप इसको प्ले लिस्ट में जाके भी दे सकते हो। और जब वीडियो आता है तो उसमें व्यू चैनल करके आप जितने भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे मेरे वीडियोज़ आ जाएंगे। व्यू चैनल पे जाके सभी वीडियो आ जाएंगे और उसमें हमने ये वाला पैटर्न सिखाया हुआ है। और पैटर्न बनाने के बाद हमने क्या किया, हर 6th रो में यहाँ तक हमने बॉर्डर बनाने के बाद 2 इंच तक मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाए। 2 इंच तक हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए। सिंपल जो हमारा पैटर्न है वो बनाया और सीधा और उल्टा, सीधा उल्टा बनाते हुए हमने 2 इंच तक बना लिया, ठीक है। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए हमने 2 इंच तक बना लिया बॉर्डर के अलावा। फिर उसके बाद हमने एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ बढ़ाया 6th रो में और 8th रो में। एक बार 6th रो में बढ़ाया, एक बार 8th रो में बढ़ाया। ऐसे करते करते हमने 20 फंदे बढ़ाए और हमारे यहाँ पे लास्ट में आके 76 फंदे हो गए। यहाँ स्टार्टिंग में हमारे 56 फंदे थे। 2 इंच तक बनाया हमने, कोई फंदा नहीं बढ़ाया। उसके बाद 6th रो में, फिर 8th रो में, 6th में, फिर 8th रो में। ऐसे करते हमने 76 फंदे बना लिए, बढ़ा लिए। यहाँ पे सॉरी 20 फंदे बढ़ा लिए। 10 यहाँ से बढ़ाए, 10 यहाँ से बढ़ाए। और ये टोटल कितनी लेंथ होगी इसकी, फुल मतलब बॉर्डर के साथ ऊपर से नीचे तक हमारी 10 इंच होगी इसकी लेंथ, ठीक है। पूरी 10 इंच लेंथ होगी। अब हमने क्या करना है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो बच्चे के हिसाब से। फिर से बोल रही हूँ, हेल्दी है, ये बच्चा लंबा है, जिसके भी आप मेजरमेंट लेके बना रहे हो उसके हिसाब से इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 10 इंच रखा है, ठीक है। 10 इंच बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये 10 इंच बनाने के बाद हमने अब यहाँ पे फंदे डिक्रीज करने हैं। यहाँ से सीधी साइड में आगे सीधा सीधा बनाते हैं। पहले 2 का 1 फंदा घट गया, फिर से इसको सिलाई पे चढ़ाएंगे 2, फिर से करेंगे 2 का 1 3, और फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे 4, और फिर से 2 का 1 करेंगे 5 फंदे हमने कंटिन्यू घटा देने, डिक्रीज कर देने कंटिन्यू। लगातार 5 फंदे हमने घटा देने हैं और फिर सीधा सीधा बनाते हुए अपनी रो को कंप्लीट करना है। सीधा सीधा बनाते हुए हमने यहाँ पे दूसरी साइड पे आना है। अभी सीधा सीधा बनाते अपनी रो को कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे। जैसे हमने सीधी साइड में 5 फंदे सीधे सीधे बनाते हुए घटाए थे, अब रॉन्ग साइड में भी हमने 5 फंदे डिक्रीज करने हैं 2 का 1 करते हुए और उल्टा उल्टा बनाते हुए 1
फिर 2 का 1 किया 2, तो यहाँ पे उल्टा बनाते बनाते हुए करना है हमने 3 4 और ये 5 फंदे यहाँ से घटा लिए। अब फिर से इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए अपनी रो को कंप्लीट कर लेना है। अभी दोनों साइड से हमने 5-5 फंदे घटा लिए, 5 फंदे यहाँ से डिक्रीज कर लिए और 5 फंदे यहाँ से डिक्रीज कर लिए। 10 फंदे घट गए हैं, 76 फंदे थे, 10 फंदे कम हो गए, यहाँ पे हमारे 66 फंदे हो गए हैं। अब ये 66 फंदे को हमने सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए आसन बनाना है। इसको सीधा उल्टा बनाते हुए आगे बताती हूँ कि हमने कितनी लेंथ इसकी बनानी है, इसको कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ये घटाई के बाद इसको बनाया है, कितना बनाया मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आसन है बच्चे के हेल्थ के हिसाब से। तो मैंने यहाँ से यहाँ 6 इंच तक इसको बनाया है, ठीक है। 6 इंच तक बना लिया हमने और ऐसे ही 6 इंच बना लिया और सेम ऐसा ही हमने दूसरे लेग का पार्ट बना दिया। 2 पार्ट बना दिए, एक साइड की ये आ गई, एक साइड की ये आ गई, ये दोनों पार्ट आ गए। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है उल्टी साइड से, मतलब ये दोनों उल्टी साइड हमारी तरफ आनी चाहिए। जैसे ये उल्टी साइड है, ये सीधा सीधा बनाया था और ये रॉन्ग साइड आ गई यहाँ पे, जहाँ पे उल्टा उल्टा बना हुआ है। रॉन्ग साइड हमने अपनी तरफ रखनी है एक लेग की, और सेम ऐसे ही दूसरे लेग की रॉन्ग साइड भी हमने अपनी तरफ रखनी है, ठीक है। मतलब दोनों सिलाइयों का मुंह ऐसे अपोजिट में होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं उनके हाफ हाफ करने। फिर आगे हमारे 64, तो 64 का हाफ कितना हो गया 32 फंदे, और यहाँ के 64 का हाफ 32 फंदे बनाने हैं, और ये 32 फंदे नहीं बनाने, ये 32 बनाने हैं और इसको नहीं बनाना। बताते हैं आपको कैसे। अब यहाँ से एक फंदा हमने लिया, इनको ज्वाइन करना है, ध्यान से देखते रहना। एक फंदा यहाँ से लेंगे हम, एक फंदा ये हो गया और एक फंदा दूसरी लेग का, दूसरी साइड का, 2 का 1 कर देंगे। अब एक साइड थोड़ा हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का 1 कर दिया, एक फंदा यहाँ का और एक यहाँ का, 2 का 1। अब यहाँ पे हमने 64 फंदे थे और एक हमने वहाँ पे कर दिए 2 का 1, और यहाँ पे रह गए हाफ करने हैं। 32 फंदे हमने उल्टे उल्टे करके बना लेने, 31 बना लेंगे कि एक यहाँ पे आ गया। ये हमने 32 फंदे बना लिए, 32 फंदे बना लिए। अब ये वाले फंदे हमने ऐसे रहने देने। ये 32 फंदे बना लिए हमने, और ये जो बाकी के 32 थे ये दूसरी सिलाई में डाल लिए हमने, इसको भी नहीं बनाना, और यहीं से टर्न हो जाएंगे, ठीक है। यहीं से टर्न हो जाएंगे, सीधी साइड में आ गए। अब ये जो हमने उल्टे फंदे बनाए थे 32, इनको सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ पे सेंटर तक आ जाएंगे। अब ये 32 फंदे, 32 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए, और यहाँ पे एक फंदा जो हमने 2 का 1 किया था वो हो गया। अब यहाँ पे हमने 31 फंदे और बनाने हैं, 31, फिर एक फंदा ये हो जाएगा जो सेंटर में हमने 2 का 1 किया था, इसको भी काउंट करके 32 फंदे और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31। ठीक है, 32 और ये 31 हमारे टोटल हो जाते हैं 63 फंदे। 64 करने थे लेकिन हमने बीच में 2 का 1 किया, 1 फंदा वहाँ घट गया, तो हमारे यहाँ पे टोटल 63 फंदे हुए थे। और फिर से जो हमारे ये वाले एक्स्ट्रा फंदे हैं 32, इनको नहीं बनाएंगे। और अब यही हमारे 63 फंदे हैं, इनको हमने बनाना है। अब ये 63 फंदे हमने इनको पहले, हमारा ये एक साइड का हो गया, फ्रंट साइड का, पहले हम इसको बना लेंगे। और ये हमारे 63 फंदे हमने ये अलग से निकाल लिए हैं, आधे फंदे इस साइड के और आधे फंदे इस साइड के। ठीक है, पहले हमने इनको बना लेना है, जो हमने फ्रंट वाली बीब बनानी है इसको बना लेना। अब ये रॉन्ग साइड है हमारी सारी, इसको हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अभी हमने एक सीधी और एक उल्टी 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। जब जॉइन किया था तो उल्टी साइड में जॉइन किया था, फिर उसके बाद हमने एक सीधी सिलाई बनाई और एक उल्टी सिलाई बनाई, 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमारी तीसरी सिलाई आ गई है, थर्ड रो आ गई है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना पैटर्न भी शुरू करना है और साइड के लिए जो हमारी पट्टी है उसको भी रखना है। तो पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे 8 फंदे रखने हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और एक जो 8वां फंदा इसको सीधा बना लेंगे, सीधा बना लेंगे या इसको बिना बनाए ऐसे ही उठा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा पैटर्न डलेगा जो हमने यहाँ पे डाला है, ये वाला पैटर्न डालेंगे हम। यहाँ पे हमारा पैटर्न एकदम परफेक्ट बैठेगा, 5 के मल्टीपल में हमारा पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये रो 3 है। जॉइन करने के बाद एक उल्टी सिलाई में हमने जॉइन किया था, फिर एक सीधी साइड एक उल्टी साइड, 2 सिलाइयाँ बनाई। ये हमारी तीसरी सिलाई में पैटर्न डलेगा। तो 2 फंदे उल्टे, पहले यहाँ पे 7 फंदे बना लिए, 8वां फंदा हम सीधा रख लिया, 2 उल्टे। अब यहाँ पे हमने पैटर्न डालना है, ध्यान से देखते रहना, अपने 2 के 3 करेंगे ऐसे जाली करते हुए, 2 फंदे उल्टे, ये पैटर्न बता रही हूँ यहाँ पे, और फिर 3 के 3 कर लेंगे फिर से, 2 फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए हमने इस रो को लास्ट तक जाना है, हमने दूसरी साइड तक। ठीक है, ऐसे करते हुए दूसरी साइड तक जाएंगे। ये पैटर्न डालते हम लास्ट तक आ गए, तो लास्ट में भी हमने 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदे को बिना बनाए उठा लेंगे। यहाँ पे भी हमने पट्टी बनानी है साइड पे, जैसे हमने इस साइड बनाई थी। ठीक है, उसके बाद एक फंदा बिना बनाए उठा लिया और ये 2, 4, 6, 7 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, दोनों साइड आ गए हमारे 7-7 फंदे। अब उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड में भी हमने ये 7 फंदे हैं जो उल्टे ही बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और जिसको हमने जो सीधा फंदा बिना बनाया था और इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। अब ये जो 2 फंदे उल्टे थे इनको सीधा बनाएंगे और ये जो 3 फंदे इनको उल्टा बना लेंगे, मतलब एज इट इज़ होगा, जो फंदा जैसा दिख रहा होगा उसको वैसे बना लेंगे। 2 सीधे और 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। ऐसे करते हमने रो की लास्ट तक आना है और सेम यहाँ पे भी 7 फंदे उल्टे बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाए 8 फंदे उल्टे। ये फिर से जो हमारे एक तो सीधा करके ऐसे उठाना है पहले फंदे को, और ये हमारे 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 2 हो गए, इसको मिला के 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे उल्टे और जो 8वां फंदा इसको ऐसे बिना बनाए उठा लेंगे। और फिर से जो हमारा पैटर्न है वो डलेगा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अभी हमने 3 के 3 बनाए थे, इनको हमने 3 का 5 बनाना। एक सीधा धागा घुमाया, फिर से एक सीधा, फिर से धागा घुमाया, एक सीधा, 3 फंदों के 5 बना लिए और बीच के 2 फंदे उल्टे गैप के ये उल्टे बना लिए।
धागा पीछे, एक सीधा धागा घुमाया, एक सीधा, फिर से धागा घुमाया, एक सीधा। आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हो, सेम मेरे जैसे भी बना सकते हो पैटर्न, या कोई भी अपनी चॉइस का पैटर्न डाल सकते हो। ऐसे हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पे आके फिर से हमने एक फंदा सीधा है जो उसको बिना बुनाए उठा लेंगे, बाकी 7 फंदों को उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड को हमने बना लिया एज इट इज़, जो फंदे जैसे दिख रहे थे उसको वैसे ही बना लिया और फिर से सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ हमने ये साइड के जो 7 फंदे हैं इनको बना लेना उल्टा उल्टा। 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें फंदे को बिना बनाए उठा लेंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे गैप के जो हमारे पैटर्न के हैं। अब यहाँ पे जो हमारे 3 के 5 किए थे फंदे, ठीक है, इसको हमने फिर से 5 का 3 कर देना है। पहले बैक लूप से 2 टुगेदर, बीच का एक फंदा सीधा और ये 2 फंदों को फ्रंट लूप से 2 टुगेदर। ये 5 फंदे थे, 3 फंदे थे हमारे, फिर से 3 फंदे हो गए, 5 के 3 कर दिए। एक बार फिर से बताती हूँ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये फंदे बढ़ के हमारे 5 हो गए थे। 2 फंदों को बैक लूप से एक कर देंगे 2 टुगेदर, एक फंदा सीधा और 2 फंदे फ्रंट लूप से 2 टुगेदर। ये फिर से हमारे 3 फंदे हो गए। बस ऐसे करते हुए अपनी सारी रो को कंप्लीट कर लेना है और लास्ट के फंदे हमने सेम ऐसे बना लेने हैं जैसे पहले बनाए थे। अब ये देखिए हमारा पैटर्न डल गया है। अब ये हमने 2 बार रिपीट कर लिया अपने पैटर्न को। 6 रोज का पैटर्न था तो यहाँ पे हमने 2 बार बनाया इसको, ठीक है। 12 रोज हो गई और 2 रोज हमारी यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। एक सीधी और एक उल्टी बनाई थी, तो टोटल यहाँ से यहाँ हमारी 14 रोज हो गई हैं। 14 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। 14 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना, गार्टर स्टिच की 1 2 3 4 5 6 रोज बन गई गार्टर स्टिच की, ठीक है। यहाँ से भी इतना ध्यान रख लेना, 1 2 3 4 5 6 रोज बन जाएंगी गार्टर स्टिच की और यहाँ से यहाँ हमारी 14 रोज हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो साइड का पहला फंदा स्टिच जैसे सीधा बनाते हैं वैसे उठा लेंगे और ये 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 7 फंदे हो गए और 8। अभी जो 8वां फंदा है जो हम बिना बनाए उठाते हैं और उसके एक बाद का फंदा, इसको हमने 2 का 1 करना है। अब हमने फंदे डिक्रीज करते जाने हैं, इन दोनों को बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। एक जो हमारा 8वां फंदा है वो और उसके एक आगे का फंदा, इनको बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे और उसके बाद हमारी ये सारी रो सीधी सीधी बना लेंगे, ठीक है। ये पैटर्न की मैंने सिर्फ 2 टाइम ही रिपीट किया है। आप चाहो तो उसको पूरे फ्रंट पार्ट में बना सकते हो और चाहे तो मेरे जैसे ऐसे ही प्लेन बना सकते हो सीधा उल्टा करते हुए। ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक आना सीधा सीधा बनाते हुए। और हमने सेम यहाँ पे क्या करना है, ये जो एक फंदा हमने, ये उल्टे फंदे हैं और साथ में ये जो स्ट्रिप आ रही है, इससे एक पहले का जो उल्टा फंदा, इसको हमने फ्रंट लूप से, एक को बैक लूप से किया, एक को फ्रंट लूप से 2 का 1 कर दिया, ठीक है। और फिर बाकी के जो हमारे 7 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड हमने एक एक घटा दिया तो 63 फंदे थे टोटल और हमारे यहाँ पे रह गए 61 फंदे। अभी रॉन्ग साइड है, इसको सारा हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अभी रॉन्ग साइड को हमने बना लिया सारा उल्टा उल्टा, फिर से सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ में हमने फिर से क्या करना है, पहला फंदा स्टिच उठा लेंगे और ये 6 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो हमारा ये सीधी जा रही है लाइन जो स्ट्रिप है, इसके साथ का इसके आगे का, इन दोनों को बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे और फिर से सीधा सीधा बनाते हमने दूसरी साइड तक जाना है, यहाँ तक आ जाएंगे फिर से। अब फिर से यहाँ पे आ गए और ये स्ट्रिप से पहले का जो एक फंदा उल्टा, इसको और स्ट्रिप को दोनों को हमने 2 का 1 कर देना है फ्रंट लूप से और बाकी के जो 7 फंदे हैं वो उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लेना है और लास्ट वाले फंदे को ऐसे सीधा बनाना है, ठीक है। रॉन्ग साइड को फिर से उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हमने क्या करना है,
हर सिलाई में ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पे जैसे हम 6 फंदे बना लेंगे, 7 फंदे, और जो 8वां फंदा होगा उसके साथ एक अगला फंदा लेंगे और 2 का 1 करते हुए यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे और फिर सीधी सिलाई बनाते हुए यहाँ पे आएंगे और ये जो 8वां फंदा है हमारा, इससे पहले का एक फंदा लेके 2 फंदों का 1 करके डिक्रीज करते हुए यहाँ पे एक फंदा कम करते जाएंगे। इसको हमने डिक्रीज करते जाना है। अब इसको थोड़ा सा और बना के दिखा देती हूँ कि हमने कहाँ तक फंदे डिक्रीज करने हैं, कितने हमारे बचने चाहिए फंदे और इसकी कितनी लेंथ बनानी है। इसको थोड़ा कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ।